नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के विकास खंड देवांतर्गत ग्राम पंचायत कुसुम्भा में। यहां पर हमने देखा बड़े भव्य स्तर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया है। आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के जो आयोजक हैं और वर्तमान ग्राम प्रधान जी कि इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि जो आप बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, ये हम जो है दलितों का बहुत काफ़ी समय से उद्धार करते चले आए हैं, इसलिए इनका जन्मदिन मनाया जाता है। जो इन्होंने अपने जन्म के समय एक निम्न परिवार में जन्म लेके बहुत बड़ा कार्य किया है। हम लोगों के लिए संविधान लिखा, उसमें अच्छे अच्छे कानून भी लिख दिए जिनका आज तक अभी पालन होना शेष है। अगर जो पालन हो जाए तो हम लोगों को बहुत अधिकार मिल जाएं। दोस्तों, जैसा कि आज 132वीं बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य ही है कि बाबा साहब के मिशन को घर घर और जन जन तक पहुंचाना। और जब तक के बाबा साहब के मिशन को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक के बाबा साहब की जयंती मनाने का पूरा मकसद नहीं होता है। चलिए, हमारे सामने बेटियां खड़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सभ्य समाज से हैं। आइए पूछते हैं बाबा साहब बारे में क्या जानकारी है। बेटा, आपका क्या नाम है। सर नीतू। नीतू जी, बताइए कि बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही, खास करके महिलाओं के, लड़कियों के लिए क्या योगदान रहा बाबा साहब का। सर, हमको बहुत कुछ मिला, सम्मान मिला, समझ में आने का, पढ़ने का और बाहर निकलने का, हर चीज़ का सम्मान बाबा साहब ने हम लोग को दिलाया है। बेटा, आपका क्या नाम है। गरिमा। गरिमा जी, आप बताइए कि जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। बाबा साहब ने सम्मान दिया और शिक्षा दिया, अधिकार दिया, इसीलिए सब लोग सम्मान मनाते 14 अप्रैल। दोस्तों, हमारी बेटियों का भी कहना है कि बाबा साहब की देन है जो आज बेटियां भी मान सम्मान के साथ में जी रही हैं, वकील बन रही, डॉक्टर बन रही, मास्टर बन रही। यहाँ तक उत्तर प्रदेश में 4 बार दलित मुख्यमंत्री महिला बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, बाबा साहब की देन है। यही नहीं, भारतवर्ष की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर मुर्मू जी हैं, वो भी महिला ही हैं। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो शायद आज इस स्थिति में हमारी बहन बेटियां ना पहुंचती। इस वजह से बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से उनके इस किए हुए दायित्व कृतित्व के ऊपर लोग आतुर हैं और पूरा समाज, पूरा देश ही अगर कहा जाए उनका ऋणी है, क्योंकि उन्होंने किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के उत्थान के लिए, बराबरी के लिए और महिलाओं को इज्जत के समान जीने के लिए अधिकार दिलाने का काम किया है। इसी उपलक्ष्य में आप लोगों को कहना है कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और साथ ही अभी पूरी तरीके से हम लोग उनके कानून और नियम के आधार पर नहीं चल पा रहे हैं। ये दायित्व सरकार का है। सरकार पूरी तरीके से अगर कानून का पालन करा दे तो हमारे देश से गरीबी पूरी तरीके से मिट सकती है, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव पूरी तरीके से मिट सकता है। और दादाजी, आपसे पूछना चाहिए, इधर आ जाइए। आप बताइए, आप बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते हैं। बाबा साहब की जयंती हमको देश से मतलब आज़ाद किया, सब कानून कायदा बताया और अधिकार भी दे दिए हैं। ये वजह से बाबा साहब का कौन से अधिकार दिए हैं आपको बाबा साहब। अधिकार दिए हैं, जैसे छुआछूत मतलब ना। हाँ, बहुत अच्छी बात करें, ठीक। हाँ, और जो अधिकार दिए हैं, जैसे आप कहीं जहाँ चले जाओ, घुस चले जाओ और उतना पैसा हो, इन्हें अधिकार है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर छुआछूत मिटाने का काम बाबा साहब ने किया और इनका कहना है कि अगर बाबा साहब का संविधान लागू न होता तो हमारी 3-4 साल पहले की पीढ़ियां बिल्कुल अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी। आजकल के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख करके देश के अंदर हर क्षेत्र में भागीदारी निभा रही हैं। इस सारा का सारा श्रेय बाबा साहब का जाता है। इसी वजह से आप लोगों को कहना है कि बाबा साहब का जो ये मिशन है, संविधान है, जब तक ये देश के अंदर है तब तक हम लोग पूरी तरीके से ताकतवर हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।